बदला लेना है अभी क्या? जब तक साहब जेल से बाहर नहीं निकलते हैं भी फैसला नहीं ले सकते। मुझे दुनिया पूरी आपकी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। मीर हसन के बेटे औरंगजेब चचा ने अगवा कर वो आपको मारने का आपने कहा था। हेलो फ्रेंड, अना फिलहाल ज़बरदस्त कसाई को मारना नहीं चाहती थी। हालांकि वो जान चुकी थी कि कसाई आदमों के वफादार हैं। अगर वो ज़बरदस्त कसाई को ज़िंदा रखेगी तो वो उसके लिए ख़तरा बन सकता है। लेकिन अना दिल एक नरम दिल लड़की है, वो इंसानों को मरते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए वो ज़बरदस्त कसाई को ज़िंदा रख कर अपने तरीके से आदमों को कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन नवाब ज़बरदस्त कसाई को मार देता है तो अना को अपने बाप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बाप से नाराज़ होगी कि उन्होंने ज़बरदस्त कसाई को मारकर अच्छा नहीं किया। जब उन्हें मालूम था कि वो ज़बरदस्त कसाई को कैद में रखने वाली है तो उन्होंने इसकी इजाज़त के बगैर उसे क्यों मारा। तब नवाब उसे जवाब देता है कि दुनियापुर में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कत्ल, और जब तक वो अपने दुश्मनों को कत्ल नहीं करेंगे तो फिर लोगों के दिलों में नवाबों का डर कैसे रहेगा। लेकिन अना अपने बाप से साफ साफ कहेगी कि आइंदा से वो अपने फैसले खुद करेगी, इसलिए उसे अब उनकी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। लेकिन अना नहीं जानती कि वो तो एक मोहरा है। असल में तो नवाब अना के जरिए ही दुनियापुर पर हुकूमत करना चाहता है। वो अना को एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। अना अपने ख़ास आदमी को भी हुक्म देगी कि आइंदा वो नवाब के बजाय उसके हुक्म की तामील करेगा। वो मजीद खून खराबा नहीं चाहती तो वो अना को समझाएगा कि जिस गद्दी पर वो बैठी है वो खून मांगती है। उन्होंने कसाईयों और आदमों का खास बंदा मारा है और वो इस वक्त तक चुप नहीं रहेंगे जब तक वो अपना बदला नहीं लेंगे। अगर वो उन्हें नहीं मारेंगे तो वो खुद मारे जाएंगे। दूसरी तरफ जब ज़बरदस्त कसाई का बेटा और शामिर वापस आएंगे तो इन्हें मालूम होगा कि ज़बरदस्त कसाई और उसके बहुत सारे आदमों को नवाबों ने मार दिया है। तो ज़बरदस्त कसाई का बेटा गुस्से से पागल हो जाएगा। वो अपने बाप के साथ बहुत सारी लाशों को कफन में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और शामिर से कहेगा कि उसे अभी और इसी वक्त अपने भाई की मौत का बदला लेना है। तब शामिर उसे समझाएगा कि इसका भाई भी मरा है और उसकी बहन भी अभी तक नवाबों के कब्जे में है। वो तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक साहिब बाहर नहीं आ जाते। उसे उम्मीद है कि साहिब बहुत जल्द बाहर आएंगे क्योंकि DIG का तबादला हो चुका है और SHO मीर हसन भी अब इनका हिमायती बन चुका है। तब तक उन्हें इंतज़ार करना होगा। दूसरी नौरोज़ आदम ने जिस तरह मीर हसन के बच्चे को छुड़वाया है उसे मीर हसन अब नौरोज़ आदम का हामी बन चुका है। अब नौरोज़ आदम को पुलिस की हिमायत भी मिल चुकी है, इसलिए वो अब नौरोज़ आदम का सहूलतकार भी बन जाएगा। दूसरी तरफ नवाब की बीवी जो औरंगजेब आदम के साथ मिली हुई है वो नवाब को मारकर खुद औरंगजेब के साथ मिलकर दुनियापुर पर कब्जा करना चाहती है और ये बात निमरा जान जाएगी तो नवाब की बीवी इस पर नवाब को मारने का इल्ज़ाम लगवा कर कैद करवा देगी। दूसरी तरफ शामिर को पुलिस की हिमायत मिलने के बाद अपने बाप से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, इसलिए वो अपने बाप से मिलने जेल जाएगा तो उन्हें ज़बरदस्त कसाई के मरने का बताएगा तो नौरोज़ आदम उसे जवाब देगा कि नवाबों की शुरू से यही आदत है, वो खौफ फैला कर ही तो राज करते आए हैं और अब भी वो लोगों को मारकर यही खौफ फैलाना चाहते हैं। और फिर शामिर अपने बाप को ये भी बताएगा कि मीर हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया और इन्हें मारने का हुक्म भी उन्होंने ही दिया था और अब तो उसे ये भी लगता है कि नायाब को मरवाने में भी उनका हाथ है। तो ये सुनकर नौरोज़ आदम हैरान हो जाएगा और फिर उसे सारी कहानी समझ आ जाएगी कि अब तक इनकी हार के पीछे कौन था। इसलिए वो शामिर से कहेंगे कि वो अब सबसे पहले औरंगजेब को ठिकाने लगाएगा क्योंकि अब इन्हें यकीन हो चुका है कि वो नवाबों से मिलकर इनसे गद्दारी करता रहा है। इसके बाद वो नवाबों को चुन चुन कर मारेगा और फिर शामिर भी सबसे पहले अपने चचा को मारेगा और फिर ज़बरदस्त कसाई के बेटे के साथ मिलकर नवाबों पर कहर बनकर टूटेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।